our special speaker, CACS Vijay Sada sir, aka Viju Bhaiya. Thank you everyone. बच्चों गुड मॉर्निंग। आवाज नहीं है इसमें तो अटेम्प्ट करना है, इसमें तो अटेम्प्ट नहीं लगनी चाहिए, है ना? चलो एक बार बच्चों गुड मॉर्निंग। अब लग रहा है बहुत ग्रुप पास है। चलिए मैं शायद छत्तीसगढ़ में नेशनल कॉन्फ्रेंस में दूसरी बार आ रहा हूँ। फर्स्ट टाइम 2 साल पहले रायपुर में हुआ था जब, और तब आई गेस मेरी और मेरी मैम की मुलाकात भी वहीं पे हुई थी। उन्होंने कहा था कि अपन एक बार ये चीज़ बिलासपुर में करेंगे, एंड फाइनली उनके पूरे टीम की तरफ से चेयरमैन सर ने पूरी टीम को एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उसको करवाना और यहाँ तक का कोऑर्डिनेशन करना जेन्युइनली बहुत बड़ी बात है। ये इतना आसान भी नहीं है। यस, ये जितना आसान आपको यहाँ दिख रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से एक सीए करने के पीछे जब कोई दूसरा आदमी कह देता है ना कौन से कॉलेज से सीए कर रहे हो, और आपको समझ जाता है कि वो हमारी मेहनत को कितना आता है, बराबर है कि नहीं? ऐसा एक ना एक व्यक्ति आपको जरूर मिला होगा, हाँ या हाँ मिला है ना? फिर आपने क्या उनको जवाब दिया कभी? सीए कॉलेज से नहीं होता, ऐसे ही ना? अच्छा, आपको कभी ये बात भी हुई होगी, आपको कभी ऐसे व्यक्ति भी जरूर मिले होंगे जिन्होंने ये बोला होगा कि भाई इस बार तो रिजल्ट ज्यादा आया था ना तो लक से हो गया। मिले आपको ऐसे? तो आपने कभी उनको कहा नहीं कि आपके घर वालों को भी ये लक पास ऑन करते भेजो जरा? ऐसा कभी नहीं हुआ ना? चलिए, मैं यहाँ पे मेजरली 3 से 4 चीजों के लिए आया हूँ, जिसमें से सबसे पहली चीज है आप सबको ये कॉन्फिडेंस दिलाना कि ऑब्वियसली ये एग्जाम आसान भी है और शायद आप कर भी सकते हैं। लेकिन मुझे इस पूरे सेशन में आप सभी लोगों से कुछ सवालों के जवाब चाहिए, तो आई होप आप देंगे या नहीं देंगे? थोड़े से दे दोगे जवाब? चलो, मैं लड़कों से ये सवाल पहले नहीं कर रहा क्योंकि मुझे पता है लड़कों को गाड़ी चलाना नहीं आता। अब इसको पता नहीं सर लड़कियां क्यों हंस रही है। मैं जानता ही हूँ इन्हें गाड़ी चलाना नहीं आता, इसको लड़कों को पता नहीं क्यों सिग्नल बहुत दूर होता है, पैर ये पहले ही बाहर कर देते हैं। लड़के थोड़े वजन होगा 40 किलो, 110 किलो की एक्टिवा लेके घूम रहे हैं, पता नहीं क्यों। तो मैं ये सवाल सिर्फ और सिर्फ लड़कियों से पूछना चाहता हूँ। अगर लड़के, क्योंकि मन जितना प्यारा चल रहा है उनका साथ देना चाहे तो दे सकते हैं। हाँ, मतलब ये मन जितना प्यारा है ना, हमारे पढ़ाई के 2 दिन कम हो जाते हैं इसमें। आप कुछ और तो नहीं समझ रहे थे? जीएसटी वगैरह के ड्यूरेट तो नहीं समझ रहे थे? चलिए ठीक है। अच्छा चलो, मेरे को सभी लोग जवाब देंगे, ठीक है? स्पेशली बच्चियां जरूर दें, लड़के दें या ना दें। तो मान के चलिए आपने पहले बहुत मेहनत करके ड्राइवर को गाड़ी सिखाई, सॉरी ड्राइवर ने आपको गाड़ी सिखाई, आप कार चला रहे थे, ठीक है? आप सुन रहे हैं मेरी बात? आप कार चला रहे हैं, कार के ना थोड़े से ब्रेक कमजोर थे, कार के थोड़े से ब्रेक कमजोर। आपने बोला यार नई नई गाड़ी सीखी है, ड्राइवर को चला के तो दिखाएं। तो हर उस लड़की ने गाड़ी को थोड़ा सा रेस देने की कोशिश की। बढ़िया हवा चल रही थी, सब बढ़िया, 2-3 पानी पूरी की गाड़ी भी गई, सब कुछ सही चल रहा था। चाट की गाड़ियां भी गई 1-2। यहां से ना 2 रास्ते जा रहे थे, एक टुवर्ड्स राइट, एक टुवर्ड्स लेफ्ट। यू फाइंड आउट कि आपसे गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। आपने बहुत मेहनत करके सीखी, सब कुछ किया, यू फाइंड आउट कि आपसे गाड़ी कंट्रोल ही नहीं हुई। राइट में सड़क के बीचों बीच 5 लोग जीरो सिविक सेंस के साथ रास्ते में 5 लोग जीरो सिविक सेंस के साथ रील बना रहे थे और आपकी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई। हम मैं तो कह ही रहा हूं पक्का लड़के होंगे। मैं तो कहा ही हूँ, मतलब लड़कों में ही जीरो सिविक सेंस होता, गाड़ी तो उनको आती ही नहीं। मैं तो मान चुका हूँ, आप समझाइए मत।
लड़कों को अभी तक मुझे ये समझाना ही बाकी है कि बेटा मास्क पहन के इतना सा नहीं देखते। हम समझेंगे, इसमें लड़कों को थोड़े अटैक लग रहे हैं। हाँ, तो ऐसा हुआ कि आप राइट साइड में अगर मुड़ते हैं, तो एवरीबॉडी फोकस, आप राइट साइड में मुड़ते हैं, आपको समझ में आ रहा है गाड़ी बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो रही, और आपको या तो गाड़ी पलटानी रही है या तो 5 को उड़ाना है। तो जितने भी समझदार लोग यहाँ बैठे हैं, आप मुझे बता पाएंगे आप क्या करेंगे? 5 को उड़ाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। बहुत बढ़िया डिसीजन, वेरी केयरफुल डिसीजन। ब्रेक लगाने का किसी ने नहीं सोचा है, इसलिए मैं कह रहा था लड़कों को गाड़ी नहीं आती। पर ठीक है, चलिए आपने 5 को उड़ाने का डिसीजन ले लिया, परफेक्ट। अज्यूम कीजिए अगर लेफ्ट में आप मुड़ जाते, जो दूसरा रास्ता था लेफ्ट में आप मुड़ जाते, बहुत अच्छी चीज आ रही है, ध्यान से सुनना। अगर आप लेफ्ट में मुड़ जाते तो आपको एक ही को उड़ाना था। अज्यूम कीजिए ब्रेक लग ही नहीं रहा, अब राइट में मुड़ते हैं लेफ्ट में मुड़ते हैं? जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, एंड थोड़ा सेंसिबल डिसीजन दीजिएगा। ये मत बताइएगा कि आप सिर्फ बीकॉम कर रहे हैं। राइट में मुड़ते हैं लेफ्ट में? जल्दी बोलिए। ऑब्वियसली लेफ्ट में मुड़ते हैं। क्यों? एक को उड़ाना ज्यादा आसान था रादर देन 5। गुड चॉइस है। ओके, अच्छा आप मुझे बताइए, बस एक शर्त थी, अगर आप लेफ्ट में मुड़ जाते, वो जो लेफ्ट में एक बंदा खड़ा है ना, वो आपका सबसे चहेता है, आपका BFF है, आपका भाई है, या वो व्यक्ति जिसको आप उससे बहुत कनेक्टेड है, अब उड़ा देंगे? अब बताइए लेफ्ट या राइट? लेफ्ट या राइट? आपने क्यों लिया ये डिसीजन? हाँ, ऑडिट में इसको प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म बोलते हैं। ऑडिट में इसे क्या बोलते हैं? प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, टू सिलेक्ट बिटवीन 2 राइट्स, करेक्ट? अच्छा मुझे बताइए, आपने लेफ्ट वाला डिसीजन क्यों नहीं लिया? ऑब्वियसली वो व्यक्ति से आपका अटैचमेंट है, या मैं इसे अलग शब्दों में कहूं तो कह सकता हूं वो व्यक्ति बहुत वैल्यूएबल है। हाँ या हाँ? आपको एक बात समझिए, आप किसी भी चीज पे सीरियस तब होते हैं जब आपको उसकी वैल्यू समझ में आती है। जब आपको उस व्यक्ति की वैल्यू समझ में आई जिसको उड़ाना है, तब आपने अकॉर्डिंगली डिसीजन बदल दिया और अपने रास्ते बदल दिए। शायद लाइफ और सीए भी कुछ इसी प्रकार से है। जब तक आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, जब तक कि आपको इसका वैल्यू नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जिस दिन आपको इसका वैल्यू समझ में आएगा ना कि ये क्यों है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पे क्या बनती है, तब तक के शायद आप इसको सिर्फ एक एग्जाम बोल करके देखते रहेंगे, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं। हाय गाइस, मैं हूं सीए विजय सारजा। आपको सिर्फ ये समझाने आए कि आपको 4 मुद्दों पे जेन्युइनली वर्क करना है अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं। पर पहले मैं मेरा इंट्रोडक्शन दे दूं, थोड़ा सा, बहुत बड़ा इंट्रोडक्शन नहीं, काफी छोटा इंट्रोडक्शन है, तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। सर यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जिनको 90+ % आए 10th में? मैं आपका हाथ ऊपर जाता हूँ, इतने आते हैं एक ही एग्जाम में? अच्छा 80-90 वाले कितने? वाह, वेरी गुड। सो 60-70 वाले जल्दी से आप बताइए। वेरी गुड। 50-60 वाले? 50-60 वाले, अच्छा यहाँ पे भी है। 40-50 वाले भी हैं? सर अपन दोनों, तो सर 48%। 48% के बाद में यहाँ खड़ा हूँ। आपको सिखाना क्या चाहता हूँ वो समझिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मैंने किसी मेरे बहुत करीबी को ये समझाना चाहा कि मैं सीए करना चाहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को एक बहुत बढ़िया बात बोली, सीए तो सिर्फ होशियार बच्चों का काम है। जो मैंने यहाँ पे देखा, सिर्फ होशियार बच्चों का काम है। लेकिन एक चीज़ ना इस पूरी जर्नी में मुझे सिखाई गई, इस पूरी सीए जर्नी में सिखाई गई, और वो है ये होशियारों का काम जेन्युइनली नहीं है, ये उसका काम है जो कंसिस्टेंट है और जो डिसिप्लिन है। फॉर एग्जाम्पल, इतने सालों से पढ़ाने के बाद, कई बच्चों को पढ़ाने के बाद ना एक चीज समझ में आई, 90% 95% वाले आते हैं और फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको वो एक थॉट होता है ना, हम तो कर ही लेंगे एंड करके। और यहाँ पे मैंने कई लोगों को ऐसा देखा है कि 2 अटेम्प्ट के बाद फाइनल में आके रैंक मार रहे हैं।
तो गेम ना जेन्युइनली इसका है ही नहीं कि आप कौन सी लैंग्वेज से आते हैं। बिलीव नहीं, यहाँ का नहीं है आप छोटे शहर से आ रहे हैं कि बड़े शहर से आ रहे हैं, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ का बहुत बड़ा टाइम नागपुर के पास भंडारा से बिताया है, तो उसका भी नहीं है। अच्छा, आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है क्या, आपने बहुत अच्छे कोचिंग्स में पढ़ा है क्या, बिलीव नहीं है, उसका गेम ही नहीं है। गेम सिर्फ एक चीज का है, आप कितने कंसिस्टेंट हैं। अब हर बार क्या होता है, जैसे मुझे कभी ना कभी अटेम्प्ट लगा है, और मुझे तो एक बार नहीं मल्टीपल टाइम लगा है, बट जिन जिन लोगों को ये लगता है ना, या जो ये अफवाह में बैठे कि यार अटेम्प्ट लग गया तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला, एक दिन ये भी होता है ना? तो आपको अगर ऐसा लगता है कि नहीं सिर्फ रैंकर की सुनी जाती है या बहुत लोगों की सुनी जाती है, तो बिलीव मी, ये गलत है। आपके अंदर स्किल, पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए। चलिए डिसिप्लिन से सर मेरे हिसाब से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पे हैं वो शायद बहुत अग्री करेंगे। रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि जी ने, वेद व्यास जी ने भी लिखी है, करेक्ट है कि नहीं? तो मैं आपको बताता हूँ पेशेंस क्या रोल प्ले करता है, और ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अटेम्प्ट दे रहे हैं और शायद थक गए हैं और ऐसा लगता है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब तो नहीं हो पाएगा ये, और रोज नहीं लगता। अच्छा, कई लोगों को तो सेल्फ डाउट भी आया होगा एक बार, आप हो गया निकलू कैसे, बहुत लोगों को ये लगता होगा। तो ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो मैं अगली चीज कहने जा रहा हूँ, और स्पेशली डाइस पे जितने लोग बैठे हैं वो इस बात को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पूरी जर्नी को हैंडल करके आए। आपने माँ शबरी का नाम सुना है? हाँ या हाँ? हाँ। तो क्या हुआ, ऋषि जी ने उन्हें सिर्फ एक बात कही थी कि पेशेंस क्या रोल प्ले करता है, डिसिप्लिन क्या रोल प्ले करता है। मैं आपको इस छोटी सी स्टोरी से समझा दूंगा एंड यू विल अप्रिशिएट इट। तो सर हुआ ये कि ऋषि जी ने माँ शबरी को सिर्फ एक बात कही थी कि बेटा एक दिन राम आएंगे, और यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं कल्चर को बाजू रखिए, डिसिप्लिन को फोकस कीजिए, ठीक है? क्योंकि सीए हमें सिखाता है पढ़ाई कर हमारे में, हाँ एनीवन, महाराष्ट्र में इसे कहते हैं अभ्यास कर आपल्याला आरक्षण नहीं, जिसका मतलब ये होता है पढ़ाई कर सीए में आरक्षण नहीं होता। तो लेट्स कीप आवर कास्ट असाइड एंड कंसेप्ट पे फोकस कीजिए। तो माँ शबरी को उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि माँ एक दिन राम आएंगे, ना डेट बताई, ना टाइम बताया, ना तिथि बताई, ना टाइम बताया, ना ये बताया कि एग्जैक्टली आपके कौन सी एज में आएंगे, और ये बात कही कि राम, आवाज नहीं, राम तो बस इतना बोल दिया और बोले चलो हो गया काम खत्म। अब अगर मैं आपको यही बात कहूं तो एक दिन आप सीए बनेंगे, ये मैं बोल दिया। अब इसके बाद आपको क्या लगता है, बैठे रहने से हो जाएगा? अच्छा चलो पढ़ने से हो जाएगा, थकने से हो जाएगा? सेम नहीं। तो इस टाइम पे माँ शबरी को जैसे ही पता चला कि यार एक दिन राम आने वाले हैं, ऑन ए डेली बेसिस उन्होंने उस रास्ते को साफ करना चालू किया। रोज बेर निकालती, बेर चक्की की कहीं उनको खराब ना लग जाए। ऑन ए डेली बेसिस पानी का मटका भर के रखती, एंड दिस इज नॉट वन डे, वन मंथ, फॉर इयर्स। आफ्टर सो लॉन्ग टाइम फाइनली राम आए। इसका मतलब क्या है, एज ए यूथ आप कई बार ऐसा सोचते हैं कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब पढ़ के ही नहीं हो रहा। स्पेशली ऑडिट पढ़ने के बाद तो सबको ही समझ में आ जाता है कि नहीं होने वाला है ना। बट बिलीव मी, ना ये एक दिन का गेम है, ना ये एक मंथ का गेम है, ना ये 4 दिन का गेम है, ना ये 1 साल का गेम है। ये गेम बहुत बड़ा है। तो अगर आपको पेशेंस और डिसिप्लिन सीखना है तो मेरे हिसाब से माँ शबरी से बेटर कोई नहीं हो सकता इस चीज़ को समझने के लिए कि एक दिन वो रिजल्ट आएगा, लेकिन उस दिन को जीने के लिए आपको जो डेली परफॉर्मेंस करना होता है ना, वो करना होता है। हमको कई बार ऐसा लगता है यार अपन एक काम करते 2 घंटा गेम एक्सप्लोर कर लेते हैं, फिर 8-10 क्वेश्चन कर ही लेंगे। हमें एंड में समझ में आता हमने क्वेश्चन तो एक ही किया और 8-10 घंटे रील चला ली। लग रहा है ना ये चीज़, बस ये चीज़ होती भी है। आपको ना पेशेंस रखना पड़ेगा, और पेशेंस किस तरीके से रखना पड़ेगा कि बॉस एक दिन में कभी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बदलता। पेपर को भी लगभग 8 से 10 दिन लगते हैं उस चीज़ को टर्न अप करने के लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू ऑल पीपल रिक्वायर इज, आप कौन से मीडियम से पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन सी जगह से आ रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, पर एक चीज से फर्क पड़ता है कि जो मुंबई में बैठा हुआ सीए होगा ना,
उसके सिग्नेचर की वैल्यू वही होगी जो बिलासपुर में बैठे हुए सीए की है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको भी उतनी रिस्पेक्ट मिलती है जितनी आपको मिलती है। पैकेज इज अ डिफरेंट थिंग, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा जब नाम सीए का आता है ना, तो वहाँ पे फिर पैकेज ही नहीं आता, क्योंकि सबको पता है एट द एंड ऑफ द डे वो 37% सरचार्ज पे ही आएगा। एट द एंड ऑफ द डे वो 37% सरचार्ज पे आएगा, सूनर और लेटर टैक्स में भी ओके। अब आते हैं कि सर ये तो ठीक है, हमारे को ये तो समझ में आ गया कि पेशेंस और डिसिप्लिन का गेम है, ये तो हमको भी समझ में आ गया, पर हम गलत कहाँ जा रहे हैं? सर आपको बताऊं आप गलत कहाँ जा रहे हैं, मैं आपको समझाता हूँ मेरे एग्जाम्पल से। सर वो ये कि कॉस्टिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है ना, और मुझे डर से ब्यूटी से ही लगता है। तो अपन भयानक कॉन्फिडेंस में अपन बोले आप सॉल्व करेंगे, 32 पेज का आंसर शीट भर के आया, एक सप्लीमेंट भी लगाई थी लास्ट में, 14 मार्क में 14, कितने 14। 14 मार्क के बाद ये समझ में आया कि इतने से तो काम नहीं होगा। आपको पता है उसके बाद क्या किया? उसके बाद उठाया, बुक पढ़ना वापस चालू किया, 10 दिन में ये खत्म। और आई थिंक आप सबने एक बार तो वो नशा किया ही है, सुबह 5 बजे उठेंगे। आप जो हंस रहे हैं ना, मैं समझ गया आपने से कितनों ने किया है। 5:30 बजे तक ये कर लेंगे, 6 बजे तक ये कर लेंगे, 15 दिन में सब खत्म। बस 1.5 घंटा चला ये पूरा गेम, अटेम्प्ट तो हमें वहां भी लग गए। सर अगले अटेम्प्ट में ईमानदारी से बुक बनाई, ऑलरेडी टीचर ने जो शॉर्ट करके रखा था उसको और शॉर्ट किया, सब किया, पेपर गया, 36 पेजेस लिख के आया, 18 मार्क। कितने? मैंने कहा भाई साहब इस बार तो यार बहुत मेहनत की थी, इतना पढ़ा था, 2 बार सारा रिवीजन करके गया था, फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम सिर्फ पढ़ रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, ऑलमोस्ट हर कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ, यहाँ पे भी रिपीट करूंगा, आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और ICAI। वापस से, ये अच्छी बात नहीं, वापस से सुनना पड़ेगा। आंसर कितने प्रकार के होते हैं? नहीं 3, एक होता है राइट, एक होता है रॉन्ग और तीसरा होता है, हाँ ये बात जोर से बोलते तो पहुंच भी जाती है। वापस से एक बार बोलेंगे, आंसर कितने प्रकार के होते हैं बेटा? राइट, रॉन्ग, ये ठीक था। अब हो क्या रहा था, मैं पढ़ तो बिल्कुल सही रहा था, जो फॉर्मूला दिया था मैं वो पढ़ रहा था, सारे फॉर्मूले को 2 बार रिपीट भी किया, पर प्रॉब्लम ये है कि मैं ना राइट लिख के आ रहा था ICAI में। पूछो कैसे? जैसे आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको बताता हूँ हम कहाँ बेसिक गलती करते हैं। कभी एग्जाम फॉर्म का फर्स्ट पेज पढ़ा है? हाँ, उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, वहां 4th लास्ट इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, नोट्स शुड फॉर्म पार्ट ऑफ योर आंसर। हम ये लिखने ही भूल गए। फॉर एग्जाम्पल PGBP कंप्यूट करते वक्त अगर कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउ है, मुझे यहाँ पे सबसे जवाब चाहिए, आपको अटेम्प्ट की कसम। जितने लोगों ने PGBP कभी ना कभी सॉल्व किया होगा, और जो फाउंडेशन से आए तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, रुक जाओ अभी, है ना? फाउंडेशन वाले जो है ना, जिनको लगता है मैथ्स बहुत हार्ड है, आप कभी आइएगा हमारी हवेली पे। जितना आपका मैथ्स प्लस इको प्लस लॉ तीनों मिला के ना, उतना DT 50 मार्क्स का है, IDT अलग है ना, और दोनों एक सब्जेक्ट है 100 मार्क के। तो अंडरस्टैंड कीजिए कि हमें अगर कोई भी एक्सपेंडिचर, और यहाँ पे जितने प्रोफेशनल्स भी बैठे हैं, अगर कोई एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हम लोग क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट में ऐड बैक करते हैं, हाँ या हाँ? बहुत बढ़िया, ये है राइट आंसर, ये ICAI आंसर नहीं है। पूछो कैसे? पूछो ना कैसे? थोड़ा जोर से पूछो। मैं मेरी घर बाप बीवी बच्चे सब छोड़ के आया हूँ, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए। हाँ सर, आपने ना ऐड रैप कर दिया, सजेस्टेड आंसर 100% नहीं पढ़ा। सजेस्टेड आंसर के नीचे नोट लिखा होता है व्हाई इट हैज बीन एडेड बैक। अब आप मैथ्स का पेपर सॉल्व नहीं कर रहे, यहाँ 200 लिखा था सजेस्टेड आंसर में, तो आपका भी 200 है। देखो ICAI ने मार्क्स ही नहीं दिया। ICAI ने वहाँ पे नोट भी लिखी थी, एज पर सेक्शन 37 और वॉट एवर सेक्शन दिस एक्सपेंडिचर हैज बीन डिसअलाउड।
आप एक बार लिख के आते ना अगर नोट्स कि क्यों है, अच्छा नोट्स क्यों लिखा है आपको, आप सोच सकते हैं यार मेरा 200 आंसर था, आईसीआई का 200 आंसर था, मैच होना चाहिए था। गलत, सजेस्टेड आंसर से भी आप मैच नहीं कर रहे। और दूसरी बात, आपको सिखाया जा रहा है प्रोफेशनल कमिटमेंट। आपका जो क्लाइंट है ना वो आता है साइंस से, आपको उसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है व्हाई इट हैज बीन डन, फॉर हुम इट हैज बीन डन। क्योंकि जब आप 42 क्लॉजेस टैक्स ऑडिट के भरते हैं ना, वहाँ पे फिगर से ज़्यादा एक्सप्लेनेशन भरते हैं कि क्यों ये हो रहा है, और इसी के लिए आपको इतने सारे डिस्क्लोजर्स एंड स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं। तो बेसिकली आपने जो लिखा वो राइट आंसर था, आईसीआई आंसर नहीं था। आईसीआई आंसर होता तो आप उसको एक्सप्लेनेशंस के साथ लिख के आते, वर्किंग नोट के साथ लिख के आते। मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप कुछ गलतियाँ और करते हैं। मैं रिसेंटली सर कुछ पेपर चेक कर रहा था, आप बिलीव कीजिए मैं तो लगभग बाउंड्री टू जेनजी पे हूँ, बाकी तो सब बहुत सारे जेनजी पे यहाँ पे। आप कुछ अगर इनके पेपर चेक करेंगे ना सर, जब इन्हें यू लिखना होता है ये सिर्फ यू लिखते हैं, जबकि स्पेलिंग YOU है। अब गलती कहाँ है उनसे? हमने मैसेज की लैंग्वेज को उठा के नेशनल लेवल एग्जामिनेशन में लिख दिया। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मेरे भाई, तू जिस बैलेंस शीट को साइन करने जा रहा है अगर वो 1 करोड़ की भी है तो लोगों को वहाँ पहुँचने के लिए 10 साल लग जाते हैं। तो तेरे सिग्नेचर के ऊपर जो ट्रस्ट है ना वो इससे नहीं आता। कुछ बच्चे मैं रिसेंटली देख रहा था, चैट जीपीटी ढूंढ करके वहाँ पे रिपोर्टिंग डाल रहे हैं। मैंने कहा कर जाओ बेटे, बहुत बढ़िया। मैं बोला एक क्वेश्चन ना पूरा चैट जीपीटी पे डाल के देखो, आंसर निकाल दे। तो ये हमने कॉम्प्लेक्स करके रखा है, वो उसको आसान नहीं बना सकता। समझ आ रहा है बात? सो अंडरस्टैंडिंग इज अ फ्यू थिंग जो आप पढ़ रहे हैं ना, जो मैंने भी गलती की कि पढ़ लिया, 4 बार पढ़ लिया, 5 बार पढ़ लिया, पढ़ने से नहीं लिखने से होगा। अनलेस एंड अनटिल यू सॉल्व एंड यू सॉल्व इट मल्टीपल टाइम्स, नहीं होने वाला। एक बार नहीं 4 बार अटेम्प्ट करके। और जिनको ऐसा लगता है कि यार वो मेरे जैसे एवरेज बच्चे हैं, क्योंकि 2 बार पढ़ के देखा रिजल्ट नहीं आया, तीसरे बार लिख के देखा रिजल्ट आ गया। क्योंकि ये कहीं कहा गया है 100 बकी और 1 लिखी, कि आप 100 बोल दो समझ नहीं आएगा, एक बार लिख लो समझ में आएगा। तो जिन जिन बच्चों को पढ़ने के बाद याद नहीं रहता ना सिलेबस, आज मैं आपके सामने 3-2-1 रूल देके जा रहा हूँ, प्लीज समझिएगा। ये 3-2-1 रूल मैंने उन लोगों से सीखा जो रैंकर रहे हैं। तो कई सारे रैंकरों से मैंने 3 से 4 चीजें पूछी। मैंने बोला यार ये ऐसा क्या है, क्योंकि क्लास तो लगभग तुम भी वही ले रहे हो, वो बच्चा भी वही ले रहा है, पेपर तो वो भी तुम्हारे लिए भी सेम है, उसके लिए भी सेम है, तो तुम ऐसा अलग क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा सर ये सिर्फ पढ़ रहे हैं, हम लिख रहे हैं। इन्होंने 3 चीजें प्लान नहीं करी है। मैंने कहा कौन सी? उन्होंने कहा सर पहली चीजें प्लानिंग, 3-2-1 रूल। मैंने कहा 3-2-1 रूल क्या है? एनीवन नोस 3-2-1 रूल? नो? एक जन जानता है और कोई नहीं? चलिए सुनिए। जिनको ऐसा लगता है कि वो पढ़ने के बाद भूल जाते हैं, 3-2-1 रूल जो मुझे रैंकर ने बताया, बिलीव मी ये मेरा नहीं है। पहला है आप 3 बार उस चीज को रीड करो, अगर आपको वो समझ नहीं आ रही तो 3 टाइम्स रीडिंग, 2 times again repeating it by yourself. First is reading, 2 time repeating and 1 time writing. और अगर आप ये कर लेते हो तो कॉम्प्लेक्स कितना भी चीजें हो वो जाएगी। दूसरा, कई बच्चे ये गलती करते हैं कि उनको ये पता ही नहीं है पेपर में टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है। टाइम मैनेजमेंट के बारे में आइडिया नहीं है कि वो टाइम मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट। आपके पास कितने घंटे एग्जाम में? कितने मिनट्स में कन्वर्ट कीजिए? 180 मिनट्स। कितने मार्क्स का पेपर? 100, 1.8 मिनट पर मार्क्स। ये सिंपल सा कैलकुलेशन, कितना? 1.8 मिनट पर मार्क्स, विच मीन्स अगर एक 5 मार्क का क्वेश्चन है, आपने 9 मिनट से ज्यादा उसको नहीं लगाना। आप बोलोगे सर इतने सारे कैलकुलेशन तो साइंस में होते हैं, हमारे यहाँ इतने कैलकुलेशन थोड़ी ना होते हैं। नहीं सर, यही गलत है जिसके कारण आपका पेपर कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता। अगर आप 9 मिनट से ज्यादा उसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100% ये पॉसिबल है कि आप कुछ ना कुछ पेपर में मिस कर जाएंगे, दैट इज फॉर श्योर। अगर आप पेपर 70-80 का सॉल्व करके आ रहे हैं, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको 40 या 50 मिलेगा ही, बिकॉज हमारे यहाँ कहना है एट 40 यू आर पास, एट 49 यू आर फेल। एट 40 यू आर पास, एट 49 यू आर सर व्हाई? 49 into 3 कर लीजिए, एग्रीगेट नहीं बनता। तो आप 40 पे पास तो हो जाएंगे, तो 49 पे फेल हो जाएंगे। एंड दैट इज द रीजन आपका लिखना बहुत जरूरी होना चाहिए। यस और नो? सो पहली चीज जो मैंने आपको दिखाई, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। हमने एग्जाम्पल किसका लिया? माँ शबरी का।
ठीक है। दूसरा हमने बात करी कि हम गलत कहाँ कर रहे हैं। हम गलत ये कर रहे हैं कि हम ये नहीं समझ रहे आंसर 3 प्रकार के होते हैं, राइट, रॉन्ग और आईसीएम, हम ये नहीं समझ रहे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ, डाउटिंग ऑन योर सेल्फ। अब अगर बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दूसरे को देख करके ना ये लग रहा है जिनको भाई उसका तो बहुत हो गया, अच्छा ये लोग आकर के हमें परेशान भी करते हैं, भाई तेरा ये हो गया क्या, तेरा ये हो गया क्या, तेरा ये हो गया क्या। और अपने को सेल्फ डाउट आता है, यार उसका तो ये हो गया मेरे को नहीं आ रहा। सेल्फ डाउट आता है, यार उसका तो सॉल्व हो गया मेरे को नहीं आ रहा, उसको तो जम रहा है मेरे को नहीं आ रहा। सर एक बात बताओ, हम सब की जर्नी ना बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग। हो सकता है हम एक सेम ट्रेन में बैठे हो, लेकिन हम सब सेम स्टेशन पे नहीं उतरने वाले। कंपटीशन अलग बात है। और बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं, आप सभी का कंपटीशन एक ही व्यक्ति से है, दैट इज द इंस्टीट्यूट। कंपटीशन ना कंप्लीट होने के बाद होता है। गलत बोल रहा हूँ सर? कंपटीशन गलत मतलब जब आप क्लियर होंगे ना, इमेजिन कीजिए आप क्लियर होकर के आए, सपोज कर लीजिए आप टीचिंग में ही आए। अब आप ये सोचिए कि आप भी टीचर हो और मैं भी टीचर हूँ, डिफरेंस होगा एक्सपीरियंस का। डिफरेंस क्या होगा? एक्सपीरियंस का। और लोग तो तुम्हें उसी नज़र से देखेंगे ना कि तुम भी टीचर हो और कोई और भी टीचर है। तो सबसे पहली चीज़ है ना, आपको सेल्फ डाउट करना बंद करना पड़ेगा। और ये हो कैसे सकता है कि सर सेल्फ डाउट कैसे कम करें? क्योंकि मैं भी एक टाइम पे चेयर के पास उस साइड बैठा था, किसी को फर्स्ट टाइम देखा था विकासा का, क्योंकि मेंबर रहा हूँ तो विकासा में हम लोग भी इस तरीके से वॉलंटियर बन के आए थे। तो पहली बार लगा कि नहीं यार स्टेज पे खड़े हो सकते हैं, और तब तक के लगता था सेल्फ डाउट। क्यों? क्योंकि मैं मराठी मीडियम से भी पढ़ा हूँ, मैं इंग्लिश मीडियम से भी पढ़ा हूँ, मैं हिंदी मीडियम से भी पढ़ा हूँ, तो कोई परफेक्ट लैंग्वेज तो थी नहीं, सब अपने ही है। तो हमेशा डाउट रहता था कि यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कंप्लीट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बट यार मैं तुम्हारे एक बात बताऊं और बहुत दिल से बताना चाहता हूं, डोंट एम टू बी परफेक्ट। परफेक्ट आप कभी नहीं हो सकते, बट हाँ पहले से बेटर हो सकते, क्योंकि परफेक्ट का डेफिनेशन किसी ने बनाया ही नहीं है। कल ही अंडर 19 में 14 साल के बच्चे ने 175 मार्क के परफेक्ट के डेफिनेशन को बदल दिया। एवरीबॉडी ये सुनो, है ना? तो परफेक्ट कुछ नहीं होता। हमको लगता था शायद सचिन सर ही भगवान है। विराट कोहली आया ना, आरसीबी जीती ना, 18 साल बाद जीती होगी, बात अलग है, पर जीती ना। और जीती तो ऐसे जीती कि मेंस भी जीत गए, वुमेन्स भी जीत गए। हाँ या हाँ? तो भाई एक दिन ना बदल सकता है, पेशेंस रखना पड़ता है। 18 साल का कभी कभी, है ना? आप कहते रह गए थाला फॉर अ रीजन, थाला फॉर अ रीजन, दे गॉट अ रीजन। पेशेंस रखा, मेहनत किया, कंसिस्टेंट रहे, सेल्फ डाउट कभी नहीं किया कि यार हमसे कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। होगा, एक बार में नहीं होगा। किसी से पढ़ के हो जाता है, किसी से लिख के हो जाता है, किसी का समझ के हो जाता है। मैं कहता हूं तुम अपने आप को सबसे एवरेज मानो, सबसे घटिया। किसी का अगर एक बार में पढ़ के 100% रिजल्ट आता है ना, मैं कहता हूं तुम अपना 200% दो। 200% का हाफ भी 100% ही होता है। कितना? 200 का हाफ भी कितना होता है? 100। तो उसको एक बार में 100 आता है ना, और तेरे को हाफ ही आता है, तो अपनी मेहनत दुगनी कर देना। वो एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा, माँ कसम 4 कर ले, क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम बहुत अच्छे महीने में हैं, तो पहला क्या था? पेशेंस। दूसरा क्या था? डिसिप्लिन। तीसरा क्या था? टाइमिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। चौथा था सेल्फ डाउट बंद करो। पांचवा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी वो डे चालू हो रहे हैं, कौन कौन से? पहला डे कौन सा आता है? रोज डे, टेडी डे, चॉकलेट डे, क्या आता है पहले? रोज डे आता है। और वो खत्म, ये जो 10 दिन की महार यात्रा है, कहाँ खत्म होती है? 14 फरवरी को खत्म हो जाती है, बराबर? आज से चालू हो गया क्या? ओ, आज कौन सा डे है? तुम्हारी लाइफ सही में खत्म है, फिर भी यही बैठे हो नहीं? अच्छा है, तुम्हारे लिए चैप्टर क्लबिंग भी ठीक है। मैं आप सभी को एक शायरी से कहना चाहता हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा, है ना? जवानी पे ही है तो जरा और गौर से सुनिएगा। कह दूं? इरशाद होता है, इरशाद। हाँ,
अच्छी वाली सुननी है या थोड़ी मस्ती भी चलेगी? थोड़ी सी मस्ती भी चलेगी ना? चलिए 2 मिनट सब्र रखते हैं। सर आप भूल गए थे सर, हमको समझ में आ गया। नहीं, पहला हमने सिखा रहा था पेशेंस, जो आपको चाहिए हर बार उस टाइम पे ही नहीं मिलता, कई बार रुकना पड़ता है ना। पर खैर चलो कह ही देता हूँ, चलो इरशाद करो कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। अब अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया, बेकार ऐसी जवानी है। अब भी अगर इस अटेम्प्ट में क्लियर नहीं किया तो बेकार ऐसी जवानी है। सर एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि बेटा पढ़ ले, अब भी मौका है, प्यार यार सिर्फ एक धोखा है। ठीक है, पढ़ ले, अब भी मौका है, प्यार यार सिर्फ एक धोखा है। हाँ सर आपकी हो गई इसलिए ऐसा बोल रहे हो। नहीं मेरी तो हुई है, लव मैरिज ही हुई है, सीए से ही हुई है, सीए से ही हुई है, यही भाटापारा की है, छत्तीसगढ़। हाँ यही। हाँ अब मैंने ये क्यों बताया इसलिए क्योंकि मैंने कभी सेल्फ डाउट नहीं किया। मैंने सेल्फ डाउट नहीं किया कि मैं पैसा कमाऊंगा, मैंने सेल्फ डाउट नहीं किया कि मैं कभी सक्सेसफुल हो सकता हूँ, मैंने सेल्फ डाउट नहीं किया कि मुझसे हो सकता है। अब जब ये पता था कि आप कभी ना कभी तो सक्सेसफुल होंगे, कोई तो चीज जो हैंडल भी कर ले, और चाहिए ऐसी जिसको एफएम आता हो, है ना। 1 करोड़ आए तो इन्वेस्ट कहाँ करना है वो समझ पाए। आपको भी सेम चीज करनी पड़ेगी। अगर फरवरी के मंथ में बैठे हो तो बी एस सीए, डेटा सीए एंड हैव अ चार्टर्ड लाइफ। नहीं तो आप पूरे गेम में नहीं समझे वो ये है। मैंने कहा डेटा सीए अभी नहीं पढ़ना है, मैंने कहा अभी नहीं पढ़ना है। सर अभी इसलिए नहीं पढ़ना है क्योंकि यू हैव अ वेरी बिग गोल। पहले ना कुछ गोल्स लिखने पड़ेंगे, कुछ ड्रीम्स लिखने पड़ेंगे, और जब आप ये गोल्स और ड्रीम्स लिखोगे नहीं ना, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ड्रीम्स लिखे? फ्यू आई नो। ओके ड्रीम्स लिखे, रुको हाथ ऊपर ही रखना। कितने लोग ऐसे जिन्हें 5 से ज़्यादा ड्रीम लिखे? 5 से ज़्यादा। ओके सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लोग हैं लगभग जिन्होंने ड्रीम लिखे। सर आप कैपेसिटी देखिए, खुद के बारे में कभी सोचा ही नहीं, दूसरे पूरा करके देंगे क्या? पहले खुद के लिए लिखना पड़ेगा ना, तुमको क्या चाहिए खुद से। प्रॉब्लम पता है क्या है? सीए में क्यों आए? मैक्सिमम नहीं 99% का जवाब है पैसा कमाना है। ठीक है, आउटपुट है ना पैसा, तो आप जो करोगे उसका। पर उसके लिए सीए करने की क्या जरूरत है? कुछ और करके भी हो ही जाएगा। नहीं सर इससे ज्यादा मिलेगा। सही बात, डॉक्टर भी कर लेते तो हो ही जाता। तो फिर ये क्यों? ये सब इज्जत, साइनिंग अथॉरिटी, नेशन बिल्डिंग, ये सब बड़े बड़े वर्ड भी आते हैं। एथिक्स, हाँ आपकी आर्टिकलशिप चल रही है, जिसने भी कहा चल रही है आपकी आर्टिकलशिप, चल रही है ना? हो गई ना? होने के बाद ये एथिक्स की बातें कर रहे हैं। आई एम प्रिटी श्योर जब तक ये फाउंडेशन में थे ना, इनको पता था क्लोजिंग सस्पेंस अकाउंट कुछ होता है। आर्टिकलशिप के बाद उन्हें समझ आ गया होगा क्लोजिंग स्टॉक होता है। Then we talk about ethics. No, ethics is a very beautiful word in books. No, it is. But खैर, इस मन से वो बातें नहीं करते, हम सबको पता है। But आपको पता है, आपको भी कई ड्रीम्स देखने और लिखने बाकी है। आज एक कमिटमेंट खुद के साथ करना कि प्लीज जाकर के ना खुद के ड्रीम्स लिखना, और इस ड्रीम्स में कुछ भी हो सकता है, बट 20 पैसे के। अगर आपको कोई पर्टिकुलर वॉच चाहिए, आप लिखिए कि मुझे ये वॉच चाहिए, एंड टिल द टाइम व्हेनेवर यू फील डिमोटिवेटेड ना, यार ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, क्योंकि वन ऑफ द ड्रीम जो आपको लिखना चाहिए था, वो लिखना चाहिए था बोथ ग्रुप पास विद दिस नंबर्स। क्योंकि किसी महान आदमी ने कहा है, एटलीस्ट शूट फॉर द मून, इवन इफ यू डू नॉट रीच द मून, यू विल लैंड अप इन स्टार्स।
बट द पॉइंट इज, जब तक आपने वो लिखा ही नहीं है, खुद के लिए कुछ सपना देखा ही नहीं है, दूसरे थोड़े भी पूरे करेंगे, करना तो खुद को पड़ेगा ना। एंड दैट इज द रीजन आज जा करके कुछ बेसिक सपने लिखिए। जो मैं कह रहा था कि जितने लोग प्यार में पढ़े हैं, प्यार में मत पढ़िए, सपनों में पढ़िए। प्यार भी उसी में एक है, लिख दीजिए, और वो लिखिए सबसे आखिरी में। और वो कब लिखिए? सबसे आखिरी में, क्योंकि अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 5-6 मैं देते जाता हूँ, ऐड आप कर लेना। लड़कों, PS5 खरीदना बाकी है। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ या हाँ? PS5 खरीदना बाकी है। खुद के लिए बाइक खरीदना बाकी है ना? सोचो, तुमने ये ड्रीम देखा होगा तो तुम्हारे बापू ने भी ड्रीम देखा होगा कि 2 सीटर आनी चाहिए। हाँ या हाँ? लड़कियों, ट्रैवलिंग बाकी है। ट्रैवलिंग के साथ बहुत सारी शॉपिंग बाकी है, और शॉपिंग पापा के पैसे पे थोड़ी ना होगी। खुद का MX का कार्ड भी तो चाहिए। हाँ यहाँ है ना? खुद का MX का कार्ड चाहिए। आपको अपना घर चाहिए, ना पति का ना बाप, खुद का घर चाहिए, जिसमें आप वो सारी चीजें छोड़ करके रुक सके। लड़कों, एक बार बापू को जोर से गले लगाना है ना, वो तो तभी होगा जिस दिन रिजल्ट आएगा। वो कब होगा? तो तभी होगा जब रिजल्ट आएगा, उसके पहले नहीं होगा। क्योंकि उसके पहले तो सिर्फ 10 सेकंड का कॉल होता है, खाना खाया, हाँ पापा, बाकी हाँ बस ठीक है। बॉस, कुछ सपने लिखिए, ड्रीम को लेके जाना है। मैंने रिसेंटली एक ड्रीम पूरा किया है, और क्योंकि मैं एक बहुत एवरेज सी जगह से आया हूँ, भंडारा से उठ के, तो मैं आप सबके साथ वो शेयर करना चाहता हूँ। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, वो शायद इस चीज़ को समझ पाएंगे। सर, आज से ना 8-9 साल पहले एक ड्रीम देखा था कि किसी दिन कभी पैसे कमा लूँगा तो अपने पेरेंट्स को लेके जाऊँगा फॉरेन टूर पे, लेके जाऊँगा फॉरेन टूर पे। बाकी पिछले जो 10 साल निकले CA बनने के बाद, वो सिर्फ खुद की बिल्डिंग पे लग गए, है ना? खुद का नाम बिल्डिंग पे, पैसे बिल्डिंग पे, फिर चीज़ें जो एक सोच रखी थी वो सब लेने पे। फाइनली मुझे इस साल चांस मिला 2025 में अपने पेरेंट्स को ले जाने के लिए। सर, मैं ना सिर्फ मेरे पेरेंट्स को नहीं लेके गया, मैं पल्लवी के पेरेंट्स को भी साथ में लेके गया। और उनको ले जाने के सबसे बेहतरीन मूवमेंट मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी पहली बार फ्लाइट में बैठी, पहली बार फ्लाइट में बैठी। यार, अपन लोगों के ड्रीम्स ना बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं है, आसानी से पूरे किए जा सकते हैं, बस थोड़ी सी शायद मेहनत ज़्यादा लगेगी। पर ना, मैं आप सभी को मेरी आंखों से दिखाना चाहता हूँ कि इमेजिन कीजिए, आपकी मम्मी, आपके पापा, वो सिर्फ एक विंडो सीट में बैठे हैं। बहुत अलग एक्सपीरियंस है। पहली बार जब दुबई में लेके गया था मैं मेरे पेरेंट्स को, पहली बार जब उन्हें लीमो में बैठाया, बड़े वाले, पैसे लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, मैटर ऑफ अ साइन है, ठीक है। हमारे लिए तो एक और चीज़ है, मैटर ऑफ अ फास्ट ट्रैक मैच। जब पहली बार उन्हें उस गाड़ी में बैठाया ना, मेरी मम्मी का रिएक्शन पता क्या था? ये एक गाड़ी है, 2 गाड़ी है? उन्होंने जिस खुशी से वो चीज़ देखी है, और मेरे पापा ने जो हर चीज़ का प्राइस टैग देखा है। आपने मेरे पापा को गिफ्ट देने की कोशिश की? क्या पड़ी? खुश हुए? गाली पड़ी? हाँ, मेरे को भी। उन्हें कोई चीज़ पसंद आई थी, बेसिकली शूज़ थे, तो वो देख रहे थे, उन्होंने प्राइस देख के रख दिए। मैं गया, मैंने वो उनके लिए बाय करके लेके आ गया। बस मेरी इतनी गलती थी कि मैंने डब्बा छुपाया नहीं, ले जाकर दे तो दिया। पहले तो भयानक गाली पड़ी, तुम में अक्ल नहीं है, पैसे ऐसे वेस्ट करते हो, बहुत आ गए हैं क्या, ये वो सब दुनियादारी। और उसके बाद हैप्पी फैमिली पे पापा ने फोटो को, हैप्पी फैमिली याद है ना, उस पर फोटो भेजी, इसने ये वाले शूज़ लिए। बिलीव मी, आपके पेरेंट्स को भी आपसे कुछ बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, 3 बड़ी चीज़ें चाहिए। एक, आप खुश रहो, उन्हें पता है आप पास हो सकते हो, उन्हें पता है आप फेल हो सकते हो, उन्हें डर है कि तुम गिर ना जाओ, उठ जाओ वापस, इट्स ओके। दूसरी चीज़ तो मुझे चाहिए कि तुम खुश रहो, चाहे ये करते रहो चाहे वो करते रहो। और तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो तुम्हें कह सके, या तुम्हारे बारे में कह सके कि मेरा बच्चा CA या CS या CA। तो मैं कहता हूँ
पहले तो बाई डिफॉल्ट रहेंगे, तीसरे के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और वो मेहनत जरूर करना दोस्त, क्योंकि तुम्हें एक बात बताऊं, जब अपने जैसा कोई एवरेज बच्चा ना किसी बड़ी जगह पे पहुंचता है तो बहुत अलग फील आता है। पता है आपका, ईमानदारी से मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ से सर पूरा गांव अलग लेवल की रिस्पेक्ट से देखता है, वो गांव नहीं आपके जितने रिलेटिव हैं वो आपको अलग नज़र से देखते हैं। और जब आप कई सालों बाद खुद को अपना कांच में देखोगे ना तो आपको बहुत फील प्राउड होगा कि फाइनली यू हैव डिड इट, एंड दिस थिंग कैन नॉट बी ब्रॉट विद मनी और एनी अदर रिजल्ट, बिलीव मी। यस, वो एक चीज़ आपको 100% करनी चाहिए। हाँ, अब 3 चीज़ें जो मैं आपको दे करके जा रहा हूँ उसमें से पहली चीज़ है कि सर क्या सच में मुझसे हो जाएगा? हो जाएगा, कोई हार्ड बात नहीं है। हो सकता है किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट में हो, तुम्हारा 3 अटेम्प्ट में हो, बट बिलीव मी ये कभी नहीं पूछा जाता कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट से हो या थर्ड अटेम्प्ट से। जैसे यहाँ से जब आप आगे जाओगे तो लोग आपका स्किल देखेंगे रादर देन आप कितने अटेम्प्ट में हो। आप में से कई लोगों के डैड जो होंगे, मॉम जो होंगे, ये ऑलरेडी किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रिफर कर रहे होंगे। उनने कभी भी उस चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये नहीं पूछा होगा तेरा रैंक कितना है, तो पहले 50 में था क्या, है ना? उनने ये देखा है कि मेरी प्रॉब्लम ये है और क्या ये इसे सॉल्व कर सकता है, एंड दैट एटीट्यूड ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि मैं आज आपको एक बात कहने जा रहा हूँ जो अपनी किताब पे जरूर लिख के रखिएगा कि आपका स्किल बड़ा होना चाहिए, ना कि सिर्फ नॉलेज। नॉलेज होना चाहिए, 100% होना चाहिए, और आपका स्किल उससे ज्यादा ऊपर होना चाहिए। पूछो कैसे? A good chartered accountant is not one who knows the law. बात को बड़ी ध्यान से सुनना और कहीं लिख के रखना, आपके लिए काम आएगी। A good chartered accountant is not one who just know the law. A good chartered accountant is one who also knows who is the AO, assessing officer. सिर्फ कानून जानने से कुछ नहीं होता। जब आप एक्चुअल प्रैक्टिस आएंगे तो आपको पता चलता है CIT कौन है ये जानना भी जरूरी है, AO कौन है ये जानना भी जरूरी है, तब आप एक सही चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं। पास कई हो जाते हैं बेटा, चलते वो हैं जिनके अंदर में जुगाड़ की ताकत है, और वो जुगाड़ कैसे भी हो। क्लाइंट ये नहीं देख रहा कि तुम रैंकर हो तो ही तुमको आगे बढ़ाया जाएगा, गलत। वो ये देख रहा है कि मेरा प्रॉब्लम ये है, मेरे को चाहिए रिफंड, लाके कौन देगा, मुझे चाहिए ये, लाके कौन देगा, एंड दैट प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। हाँ, कुछ चीजें जहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं वो ये है, जैसे कुछ एकदम नई चीजें, जितना टाइम आप दूसरी चीजों पे वेस्ट कर रहे हैं ना उतना टाइम कहीं इन्वेस्ट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल लर्निंग द AI, वेरी वेरी एसेंशियल। और AI बिलीव मी सिर्फ इतना नहीं है कि आप कोई प्रॉम्प्ट ChatGPT पे डाल दें और उससे सोल्यूशन निकल जाए, बिलीव मी नो, बट हाँ आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी चीज से क्या हो सकता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप कुछ स्किल अपनाइए, जैसे हाउ मार्केटिंग एंड अदर थिंग्स आर डन, वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज, राइट। तीसरा, लर्न हाउ टू डू द थिंग्स। मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हम देख रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि उन्हें यही नहीं मालूम कि एग्जैक्टली करना क्या है। जैसे आप में से कई बच्चे इंटर के होंगे हाँ या हाँ, है ना? मैं अगर आपसे पूछ लूँ ना कि क्वेश्चन नंबर 3A कौन सा आता है या 4A कौन सा आता है, आप में से मोस्ट ऑफ द बच्चे नहीं बता पाएंगे। पेपर उठाइए, एनालाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4A इंटर का हमेशा सेट ऑफ पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4B हमेशा रिटर्न पे आ रहा है, और कंसिस्टेंट है, एक नहीं, आप पिछले May 24 से निकाल के देख लो, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है। हम लोग DT में क्या गलती कर देते, 5 हेड पढ़ के छोड़ देते, 10 मार्क आपके लिए खाली पड़े हैं, आप वो देख ही नहीं रहे हो। फाइनल लेवल पे असेसमेंट प्रोसीजर्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। रिसेंट टाइम्स में इनकम टैक्स एक्ट 25 आ रहा है जिसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। सर अगर आपको स्किल अप करना है ना उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, बिल्कुल न्यू एक्ट है। आपका भी बेस उतना ही है जितना किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट का होगा, क्योंकि सबके लिए एक्ट बिल्कुल न्यू है। बट कहाँ मार्केट चेंज हो जाएगा कि कोई इसे पढ़ लेगा, कोई इसे पढ़ के इंटरप्रीट करेगा और कोई सिर्फ रील देखेगा। अगर आपको ऐसा लगता है आप कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, व्हाई नॉट रीडिंग दिस न्यू एक्ट एंड स्टार्ट क्रिएटिंग अबाउट इट। दिस इज अ न्यू स्किल विच यू मस्ट नो, है ना? ऑब्वियसली इस पर आप एडवाइस मत कीजिए, वो हमारा फोर्टे नहीं है, बट लॉ क्या है और इसमें क्या हो सकता है इस बारे में आप स्किल अप जरूर कीजिए।
बिकॉज यही स्किल आपको आगे लेकर जाएगी. Yes or no? So I think all the best to everyone out there. बाकी मैं आपसे हमेशा एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप किसी भी लेवल पे मुझसे जुड़ सकते हैं, whatever the level is, but पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. और एक बार जोरदार ताली बजाइएगा ज़रूर टीम के लिए, बिकॉज इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि इतना बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करना ये आसान काम नहीं है. Thank you, sir. We have amongst us Chairman CIRC of ICI, CA Ankur Gupta, sir. A wide round of applause.